जय हिंद साथियों। फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल SRG एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि जितनी भी वनडे एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए गणित की सीरीज चल रही है, जिसमें प्रतिशत के लगभग नहीं, कन्फर्म 12 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा एक आपका आवर्ती दशमलव, इसके अलावा वर्ग का, और इधर लाभ हानि के 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज है 8वां। बच्चों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो शेयर करिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक एक टॉपिक किसी भी चैप्टर का हो, आपको इसी बोर्ड पे समझाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको पता है, सबको एड्रेस पता है सब्जी मंडी में, आप यहाँ चल के आप पता कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ पढ़ा करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ा करिए। इससे आपसे कोई फीस नहीं मांगी जा रही है। अरे आप नहीं शेयर करो तो खुद तो पढ़ लो यार, कम से कम खुद ही पूरा पढ़ लिया करो। कोई डाउट हो उसे कमेंट किया करो। आप तो कोई कमेंट भी नहीं करते हो। अगर कोई समस्या लग रही है तो उसे कमेंट करिए भाई, हम उस कमेंट को देखते हैं मेरे भाई, और उसे हम समझेंगे। अगर कोई समस्या लगेगी मैं इमीडिएटली उसका रिप्लाई करूँगा, है ना। मुझे उम्मीद है आज आप लोग देखेंगे, कोई समस्या होगी उसे आप कमेंट करेंगे, और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में देंगे उसको भी आप कमेंट करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो लाभ हानि आज आपका है 8वां पार्ट। तो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनिल 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है। उसके लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बेटा एक बात याद रखना है, जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर एक वस्तु की कीमत पूछी जाए, अगर एक वस्तु की कीमत पूछी जाए तो कीमत बटे वस्तुओं की संख्या, बोलो 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 मेरे साथ में बोलो, कीमत बटे वस्तुओं की संख्या, कीमत बटे वस्तुओं की संख्या। इस चीज को आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो प्यारे बच्चों, अनिल क्या करता है, 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। तो उसने 8 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी, यानी उसने जो खरीदा है 8 रुपए में 6 की दर से, और फिर बेच कितने में क्या रहा है। आप कहोगे सर जी हमें अच्छे से पता है, उसने 12 रुपए में 10 की दर से बेच दी। वेरी गुड, उसने 12 रुपए में 10 की दर से बेच दी। यानी आप क्या याद रखोगे, तो कीमत बटे वस्तुएं, यानी वस्तुओं की संख्या। ठीक है। अब जब उसने खरीदा तो 8 रुपए में कितनी, 6 खरीदी, बेची 12 रुपए में कितनी, 10। अब एक बात याद रखना, इसको आप बहुत ज़्यादा कुछ इसको सॉल्व नहीं करना, दशमलव में नहीं लगाना। सिंपल से क्या करोगे, जैसे ही 10 का गुणा 8 में कराओगे तो 8 दशामन 80, यानी बेटा CP जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, और 12 छंग 72, यानी SP जो है वो 72 रुपया हो जाएगा। अब कोई वस्तु 80 रुपए वाली है, 72 में बेची जा रही, तो आप ये समझ सकते हो कि उसने 8 रुपए का नुकसान उठाया। अब ये 8 रुपए का नुकसान 80 में उठाया है, 8 रुपए का नुकसान 80 में उठाया, 8 रुपए का नुकसान 80 में उठाया। तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 10% का नुकसान हो गया, क्योंकि CP कितना है 8 रुपए, SP कितना है, तो लॉस कितना वो 8 बटे में 80, क्योंकि बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। अब गुणे में 100, आपको कहिए सर 8 दशामन 80, और आपका आंसर हो जाएगा 10%। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी। मेरे भाई इसने प्रति वस्तु कितनी रुपए खरीदी, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, आप ये मानिए कि उसने एक वस्तु 1 ही रुपए की खरीदी है, यानी वो 40 वस्तुएं खरीदता है। बोलो हाँ या ना। यानी एक दुकानदार 40 वस्तुएं खरीदता है, उसमें से वो 35 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है। इसमें से वो 35 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 35 वस्तुओं को वो उठाता है। चूंकि आपको पता है CP अगर हम देखेंगे, आप कहोगे सर जी 40 है, बोलो हाँ या ना। अब कहोगे SP देखें, तो SP अगर आप देखोगे तो SP 2 प्रकार से है। पहले तो वो 35 वस्तुएं बेचता है, पहले कितनी बेचता है, 35, पहले बेचता है 35,
आप कहोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर अगली 5 वस्तुएं बेचता है, आप कहोगे यस सर वेरी गुड, मेरे समझ में आ गया। अब 35 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी इनको जो बेचता है वो 20% के लाभ पर। बेटा 20% की जो भिन्न होती है वो 6/5 होती है। 20% की भिन्न होती है 1/5, 20% की भिन्न होती है 1/5। जब लाभ होगा तो 5 और 1 6/5 प्लस। अब इन वस्तुओं को क्या करता है वो 10, चूंकि कुछ वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त होने के कारण वो क्या करता है 10% की हानि पर। प्यारे बच्चों 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए वाली वस्तु को 9 रुपए में बेचता है। तो आप कहोगे यस सर 9/10 रुपए की बेच देता है। वेरी गुड, आप कहोगे सर जी मेरे बिल्कुल समझ में आया है। अब जरा देखिए, अगर 5 सत्ते 35, 7 छंग 42, यानी वो टोटल पैसे कमा रहा है 5 दूनी 10 और 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5, यानी आप ये कह सकते हो कि उसने 40 रुपए वाली वस्तु को बेचा है ओवरऑल 42 4 46, यानी 46.5 रुपए में। आप कहोगे बिल्कुल सही। अब आपको पता है, सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा आएगा और ये बता के चला जाएगा कि बेटा इसमें 40 रुपए वाली वस्तु जो है वो 46.5 रुपए में बेची जा रही है, तो यानी कि इसमें 6 रुपया 50 पैसे का लाभ हुआ है और क्रय मूल्य कितना है 40, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। 20 पंचे 100, 20 दूना 40। अब जैसे देखेंगे तो ये देखिए 65 का आधा कितना होगा, तो आपको होता है 65 का आधा होता है 32.5। अब इसको देखिएगा 32 पंचे लगभग इसका जाएगा, अगर आप 16.25, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कोई टेंशन नहीं, इसको हम डिवाइड करे दे रहे हैं। 2 तियां 6, अब बचे कितने 2 दूनी 4 और दशमलव लगाया 2 पंचे 10। अब आपको पता 1 अंक पहले और दशमलव लगेगा, कितने अंक पहले, क्योंकि 1 अंक पहले ये वाला 1 अंक पहले और, तो कुल मिलाकर हम इसे कह सकते हैं, कुल मिलाकर इसका मान हो जाएगा 3.25 और इसका जैसे गुणा करेंगे तो 5 तियो 15 और 5 25, यानी 15 और 1 16, 16.25% का लाभ हो गया। क्या मेरी बात आपके समझ में आई है? क्योंकि आप जैसे ही देखोगे कि उसने कितनी 40 रुपए कोई वस्तु खरीदी है, उसमें से जो 35 रुपए की जो वस्तुएं थी वो 20% के लाभ पर। बेटा 20% लाभ, 20% की भिन्न होती है 1/5। अब 5 रुपए वाली वस्तु 1 रुपए के लाभ की हो गई, यानी 5 रुपए वाली वस्तु जो है वो 6 रुपए में बेची जा रही है। और हानि का मतलब हो गया 10%, 1/10, यानी 10 रुपए वाली वस्तु 9 रुपए में। अगर आपको फ्रैक्शन का खेल ना समझ में आए तो बच्चों आप याद रखना कि प्रतिशत का एक पहला वीडियो मैंने अपलोड किया, इसी के ऊपर आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक फ्रिज के मूल्य में हर वर्ष 12.5% की वृद्धि हो जाती है। प्यारे बच्चों 12.5% का मतलब होता है 1/8, हाँ, कि वृद्धि हो जाती है। यदि क्रय मूल्य 22,781 रुपया 25 पैसा है तो 2 वर्ष पहले उसका क्रय मूल्य क्या था। बेटा एक बात आप याद रखना, अगर हम इसका डिजिटल सम देखें तो 7 2 9, 8 और 1 9, 5 2 7 2 9, यानी डिजिटल सम। वैसे भी अगर आप डिजिटल सम से देखोगे इनमें 9 किसका आ रहा, इसका 9 आ रहा, इसका 9 आएगा नहीं, 7 5 12, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। डिजिटल सम से आप देखोगे तो आंसर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखो, एक फ्रिज के मूल्य में हर वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। बेटा वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि। अब 2 वर्ष पहले का मूल्य, अब मान लीजिए 2 वर्ष पहले कुछ मूल्य था, आप कह सकते हो सर जी X रुपए माने ले रहे हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही, मान लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आपको पता 2 वर्ष और हर साल वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले मैंने X रुपए मान लिया, हर साल, यानी जैसे ही 1 साल बीतेगा, यानी आप कहोगे कि 8 और 1 9, यानी 9/8। और फिर अगली साल कितना होगा, सर जी कहोगे फिर भाई 12.5% हर साल वृद्धि हो रही, और चूंकि 12.5% फ्रैक्शन 1/8 है, अब 8 रुपए वाली वस्तु में 1 की वृद्धि हो गई, यानी 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी 8 से 9, 8 से 9। और 2 साल बाद इसका जो टोटल मूल्य जो हो जा रहा है वो 22,781.25। आप कहोगे सर जी मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। बेटा अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लगाएंगे, आप कहोगे यस सर। बेटा अगर हम यहाँ से 25 से डिवाइड करें, 25 चौकू 100 के, बिल्कुल सर। अब जरा 25 से डिवाइड करिए, 25 नेमा
225 होते हैं। ठीक है, बचे कितने? 2, 28 हुए, 25 एकन 25, 3 बचे 31 हुए, फिर 25 एकन 25, 6 हुए 62 हुए, 25 दूना 50, 25 पंचे 125। 4 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8। बेटा आगे इसका कैलकुलेशन और करते हैं। 9 5 2 7 8 9, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 से जब डिवाइड हो रहा तो 9 से डिवाइड करिए। 9 एकन 9, अब 9 का भाग 1 में जाएगा नहीं, भाग खवाई बिंदी। 9 एकन 9, 2 बचे, 9 दूनी 18, 9 पना 45। अब 5 2 7 1 8 1 9, फिर 9 का भाग जा रहा, फिर डिवाइड कर दो। 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 एकन 9, 2 बचे, 9 दूनी 18, 9 पना 45। अब जैसे ही बेटा यक्स का मान निकालेंगे तो 1125, और ये बटे वाला जाएगा बेटा 8 दूनी 16 गुणे में। 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4, 16 एकन 16 4 20 और 16 एकन 16 2 18, यानी 18,000। यही वाला आंसर आ गया है ना। मेरे ख्याल से आपके कैलकुलेशन समझ में आई होगी। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर उसने 30 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचा होता, अगर उसने 30 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता। प्यारे बच्चों, आप एक बात समझिएगा कि अगर एक ही वस्तु को बेचा गया, एक बार लाभ है और एक बार हानि है, प्लीज उनको जोड़ दीजिए। अगर एक बार लाभ एक बार हानि, एक बार हानि एक बार, यानी लाभ और हानि दोनों है तो वो जुड़ेंगे, लाभ और लाभ हैं तो घटेंगे, हानि और हानि है तो घटेंगे। अब जरा देखिए, इसमें एक बार हानि हो रही है और एक बार लाभ हो रहा है, यानी वस्तु वही है, चूंकि वस्तु 100% है। अब एक बार 15% हानि, यानी उसे 85% पर बेचा गया होगा। और फिर जैसे ही इतने रुपया बढ़े हैं, जैसे ही इतने रुपया बढ़े हैं, जैसे ही इतने रुपया बढ़े, तुरंत 9% यानी 109% हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि पहले 15% हानि, आप कहोगे सर जी इसका मतलब ये हो गया कि पहले वस्तु को 85% पर बेचा गया होगा। पहले वस्तु को कितने परसेंट? 85% पर बेचा गया होगा। और बाद में जैसे ही 30 रुपया और 60 पैसा अधिक हुए, 30 रुपया 60 पैसा अधिक हुए, तुरंत क्या हो गया? 9% लाभ हो गया, यानी वस्तु की कीमत जो है वो 109% हो गई। आप कहोगे यस सर, यानी 85% से परसेंट का जो आंकड़ा 85% से 109% हुआ तो कीमत कितनी बढ़ गई? 30.6। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर कीमत कितनी बढ़ेगी? आप कहोगे सर जी 15 9 24%। बोलो हाँ या ना। कितनी? 24%। इधर कीमत कितनी बढ़ी है? 24%। इधर जो कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है मात्र 24%। अब ये 24% बढ़ी, इधर 30.6, 24% 30.6, तो इसका मतलब ही होगा ये वैल्यू आपस में बराबर है। तो अतः मैं ये कह सकता हूं कि जो 24% है वो किसके बराबर होगा? तो आप जरा भी देरी नहीं लगाओगे, चट से एकदम से तपाक से बोलोगे कि सर जी ये 30.6 है, 30.6 की वैल्यू है। अब जरा देखिए, अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है 10% लाभ, यानी कुल मिलाकर वो 110% की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब आप कहोगे सर जी 30.6 और बटे में 24 और गुणे में 110। अब एक अंक पहले दशमलव, जीरो कैंसिल। जरा एक बात देखिएगा कि क्या कहीं ऐसा है जिसमें 11 का भाग जा रहा है? चलो उसमें हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, क्योंकि 11 का गुणा होगा, एक कन्फर्म है, क्योंकि 11 का भाग जाना ही है। तो आपको पता है 11 का भाग जाने के लिए इसमें तो 11 एकन 11, इसमें तो काफ़ी, इसमें भी जा रहा है 5 और एक 6, 4 2 6, इसमें भी जा रहा है, और 8 और एक 9, नहीं इसमें नहीं जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा है, यानी ये कन्फर्म है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। तो अब जरा देखिएगा, इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा। तो ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 एकन 6। देखिए 11 एकन 11 और 11 पचे 55 और 1 56 और बटे में 4। आपको पता है जैसे 561 बटे 4 करेंगे तो 132 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दशमलव में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 140.25।
एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदी होती और 9 रुपया कम में बेची होती तो 27% का लाभ होता। प्यारे बच्चों, सवाल बहुत आसान है, कैलकुलेशन समस्या कर सकता है। यानी आप मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, उसने 12% लाभ पर बेची, अतः आप कह सकते हो कि उसने वस्तु को 112 रुपये में बेच दिया। ये बात आप यूं ही बोल सकते हो। यदि उसने उसे 12% कम में खरीदा होता, आप कहोगे सर जी उसने 88% में यानी 88 रुपये में खरीदा होता, कह रहा, और 9 रुपये कम में बेचा होता, यानी पहले से 9 रुपये कम में बेचा होता। यानी कितने रुपया? 9 रुपये कम में बेचा होता। कितने रुपए में? 9 रुपया कम में बेचा होता। तो क्या कह रहा है, 9 रुपये कम में बेचा होता तो 27% का लाभ हो जाता। आप कहोगे उसने 9 रुपया कम में बेचा होता तो कितने परसेंट? 27%। बेटा एक बात बताइए, 88 का अगर हम 27% निकालेंगे तो आप तुरंत कहोगे सर जी 27 अट्ठे होते हैं, 27 दूना 54 दूना 108 दूना 216, तो 27 अट्ठे होते हैं 216, हासिल 21, और 27 अट्ठे 216 और 21 237, और परसेंट का मतलब 2 अंक पहले दशमलव। अब 88 में जैसे ही 23 जोड़ेंगे 111.76। अब जरा देखिए, पहले 112 रुपये में वस्तु बेची जा रही है, फिर 111.76 में बेची जा रही है। इसका मतलब कितने पैसे कम हुए? आप कहोगे सर जी ज़्यादा तो नहीं हुए, 24 पैसा कम हुए, जिसकी वैल्यू कितनी है? 9 है। अब क्या कह रहा है, होती 27% तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा तुरंत जैसे ही आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो 9/0.24 और गुणे में 100, दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे, 3 अट्ठे 24, 3 से डिवाइड करो 3 त्रिका 9, 4 से डिवाइड करो 4 दूनी 8, इधर कितना हो जाएगा? 75, इधर बनेगा 75 और इधर डिवाइड करोगे 50, ये हो जाएगा 0 55 25 5 3750। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक दुकानदार एक पुस्तक को 40% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने उसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि। बेटा एक बात याद रखना, यहाँ पर ये हानि नहीं है, कुछ टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ पर लाभ ही था। मान लीजिए इससे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर बेटा ये हानि नहीं थी, ये लाभ है। मिनट, हाँ यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं ये एक मिनट, इसमें एक क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं। हाँ, एक दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 10% की हानि होती। नहीं ये वाला नहीं था, ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसमें नहीं था 10-40%, दूसरा वाला था। चलो ये सही है, ये सही है। देखिए, एक दुकानदार एक पुस्तक को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 120 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले भाई हमने 40% की हानि पर बेचा, जैसे ही हमने 40% 120 रुपए अधिक में जैसे ही बेचा तुरंत हानि 10% रह गई, यानी 40% वाली हानि 10% पर रह गई, 40% वाली हानि 10% पर रह गई। इसका मतलब हमारा जहां 40 रुपए का नुकसान हो रहा, अब हमें 30 रुपए का नुकसान होने लगा, यानी हमारे पास जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो 30% है। आप कहोगे यस सर, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब 30% की जो वैल्यू है ये कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे 120। आप कहोगे बिल्कुल सही, ठीक है। अब जरा देखिए, अब कह रहा तो 10% की, तो 10% का लाभ कमाने के लिए तो प्यारे बच्चों 110% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो जैसे ही निकालोगे तो 120 बटे में 30 गुणे में 11, अब 0 से 0, 3 चौकू 12, 11 चौक 44, और 110 है तो यहाँ पे एक 0 लिखना होगा, यानी 440। आप कहोगे सर जी मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए, एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल हैं, जिसका कुछ भाग 20% के लाभ पर और शेष 12% की हानि पर। बेटा यही वाला गड़बड़ था, ठीक है। यहाँ पे हानि नहीं थी, ये भी लाभ ही है, बस यही गड़बड़ था, थोड़ा सा ये वाला ये है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लाभ है। ये ध्यान से देखना होगा।
एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल हैं। अब इसमें से क्या कह रहा है, इसका कुछ भाग। बेटा कल मैंने आपको एलिगेशन बताया था, प्लीज अगर आज जिसने कल वीडियो नहीं देखा देखे, क्योंकि एलिगेशन का एक अपना नियम होता है कि अगर जैसे मान लीजिए 20% का लाभ है, तो अब आपको क्या लिखना होगा, प्लस 20%। अब दूसरे भाग को वो 12% के लाभ पर है, आप यहां पर लिखोगे 12%। अब दोनों ही बार लाभ है तो हम प्लस क्यों लिखें, क्योंकि अगर लाभ और हानि दोनों होता तो हानि के आगे माइनस। ओवरऑल उसने क्या कहा है कि 18% का लाभ हुआ। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आ गया, यानी ये भी परसेंट है ये भी परसेंट। ठीक है, अगर इनका हम अंतर देखेंगे, चूंकि इनका अंतर निकालते हैं, तो 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बनेगा रेशियो, और ये कितना बनेगा 2। जैसे डिवाइड करेंगे 2 एकन 2, 2 तिया 6, यानी टोटल जो क्रयमूल्य बनेगा 3 और 1 4, और 4 की जो वैल्यू है वो बनेगी 2220। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आपके नहीं है तो प्लीज कल वाला वीडियो देख लें, क्योंकि याद रखना, क्योंकि 2220 किलोग्राम चावल है जिसका कुछ भाग उसने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी एक भाग उसने 20% पर बेचा। ठीक है, एक भाग उसने 20% पर बेचा है ना, और दूसरा भाग उसने 12% पर बेच दिया है। ओवरऑल उसे कितनी 18% का लाभ हो रहा है, यानी 20% 12% और ओवरऑल उसे 18% का लाभ हुआ। अब 18 से 12 घटाएंगे तो 6 बनेगा, 20 से 18 घटाएंगे, ये हमारा क्रयमूल्य का रेशियो बन गया। 2 एकन 2, 2 तिया 6, 3 और 1 4, टोटल क्रयमूल्य 4, 4 की वैल्यू हो जाएगी 220। पूछ क्या रहा है, 12% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा, यानी हमें एक की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड कर दो, 4 एकन 4 पंचे 20, देखो 5 से कौन कौन शुरू हो रहा, यानी ये खत्म ये खत्म ये खत्म, आंसर यही है 4 पंचे 20, 2 बचे, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। आप कहोगे यस सर। एक फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया। बेटा आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, एक फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक एमआरपी, यानी जो एमआरपी थी वो 20% अधिक डाली गई। आप कहोगे सर जी मान लीजिए मोबाइल खरीदा तो मात्र 100 रुपए में गया था, मोबाइल कितने में खरीदा गया था 100 रुपए में, उस पर एमआरपी कितनी डाली गई। बेटा आपको पता है कि एमआरपी उसमें 20% ज्यादा अंकित कर दी। अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, एमआरपी मतलब जो वस्तु पे प्रिंट छपा होता है, जो छपा होता है। अब एमआरपी 20% अधिक का मतलब हो गया 120 रुपया। आप कहोगे यस सर। अब इस पे कुछ छूट कर दी गई 10%। बेटा छूट हमेशा एमआरपी पर मिलती है, यानी इस पे 10% छूट हो गई। अब 10%, अब 120 का 10% घटाएंगे तो 120 का 10% जो होता है वो 12 होता है। अतः विक्रय मूल्य जो बनेगा वो 120 से 12 घटाएंगे तो 108 रुपए का। शायद लाभ पूछा गया होगा तो लाभ प्रतिशत बताओ, 100 वाली वस्तु 108 की बेची गई, सिंपल सा है 8% का लाभ है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम के चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो जाए। आप कहोगे सर जी ये तो बहुत कठिन सवाल है। अबे बहुत सरल है। देखिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम, बेटा 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल थे, बिल्कुल ठीक है। और 42 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, यानी एक तरफ है 42 रुपए, यानी एलिगेशन लगना ही लगना है। जब आपको दो वस्तुएं दी हो और उनके बीच की वैल्यू दे दी हो तो उसमें एलिगेशन फिक्स है। अब 60 रुपए प्रति किलोग्राम में 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को कितने रुपए में बेचने से, 56 रुपए में बेचने से, मिश्रण को कितने रुपए में 56 रुपए में बेचने से कितने परसेंट का लाभ हो, 12%। अतः जब 56 रुपए में बेचा जा रहा है तो कितने परसेंट का, बेटा 12% का लाभ है। इसका मतलब अगर लाभ ना होता तो वस्तु का जो मूल्य होता वो होता 50 रुपया। आप कहोगे यस सर, यानी 50। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जरा देखने का प्रयास करें, ध्यान से देखें। अगर 50 से 42 घटाएंगे तो 8 बनेगा,
और 60 से 50 घटाएंगे तो 10 बनेगा। अब उसने पूछा क्या है, किसकी वैल्यू दे रखी है, हाँ 42 रुपये प्रति किलोग्राम के 24 किलोग्राम चावल, यानी 10 की जो वैल्यू है वो 24 है। बेटा 10 की वैल्यू कितनी है, 24 है, यानी क्योंकि 42 किलोग्राम चावल की मात्रा कितनी बता दी है, 24, यानी इसकी मात्रा 24, जबकि सवाल में कितना 10, तो 10 की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 24 इसने दे दी है। अब क्या कह रहा है, और इसने 8 की वैल्यू पूछ ली है, तो बेटा आप जैसे 8 की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है 24, एक नियम तो पढ़ा ही होगा, ये बटे में हो जाएगा 10 और गुणे में 8, 8 चौकू 32 और 8 दूनी 16, 3 19, यानी 192 बटे 10 19.2 कहीं पर है, आप कहोगे यस सर 19.2, क्योंकि 192 बटे 10 हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव। हाँ बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा, बिल्कुल एलिगेशन से लग जाएगा, सिंपल सवाल है, बस इतना याद रखना, यहाँ पे थोड़ा अंतर वंतर का कोई मामला होगा, ठीक है, बी के इतने % लाभ पर बेचा गया तो बस ए बी से 250 रुपया अधिक है, ठीक है, रेशियो बना के लगा देना। आज के लिए यहीं पे जय हिंद।